भाई ये वो एसयूवी वाला बंदा है, पावरफुल होगा। ओ भाई साइड कर ले गाड़ी, पीछे देख हाथी आ रहा है, इसको पहले जाने दे। यार क्या भौकाल आता होगा वो वाली एसयूवी चलाने में। वाह, नेताजी के पास 1 सी नंबर प्लेट वाली 10 वो वाली एसयूवी है। सारे नेता उस एसयूवी में ही क्यों चलते हैं? ये ख्याल हम सबको आता है अगर हम वो वाली एसयूवी रोड पर चलती देखते हैं। जी हाँ, सही पकड़े हैं, हम टोयोटा फॉर्च्यूनर की बात कर रहे हैं। यहाँ हमारी वीडियो का शीर्षक है, टॉपिक है, क्यों फॉर्च्यूनर ही इंडिया में पावर का सिंबल बनी हुई है। बिल्डर, बिजनेसमैन, नया नवेला अमीर या कोई पॉलिटिशियन, सबको फॉर्च्यूनर से ही इतना क्यों लगाव है? तो मस्ती से आसान भाषा में इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को टच करके चलेंगे और हम सब पहले इस ऑटोटेक नामक चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। हाँ, इसी वीडियो के जस्ट नीचे वाला सब्सक्राइब बटन को हल्के से टच करेंगे। पहले देखते हैं मार्केट में फॉर्च्यूनर के कंपटीशन पे बिकने वाली एसयूवी सेगमेंट की बाकी कार्स के क्या हाल है। फोर्ड एंडीवर, इसका तो देश निकाला हो चुका। महिंद्रा अल्टोरिस, इसकी तो घर वापसी हो गई। कंपनी ने इसको डिसकंटिन्यू कर दिया। मित्सुबिशी पजेरो, एक टाइम पे इसके चाहने वाले थे, लेकिन इसका भी हाल कुछ फ्लॉप मूवी जैसा ही हो गया। एमजी ग्लॉस्टर, ये तो बेचारी 500,000 के नोटों की जैसी हो गई है, कोई लेता ही नहीं। महीने की 100 सेल्स हो जाएं तो बड़ी बात है। और इन सब की हालत की वजह है ये, मतलब टोयोटा फॉर्च्यूनर। अब कसूर इसका भी नहीं है, ये इंडिया में एक ब्रांड की तरह देखी जाती है। लेकिन ये बात भी ठीक है कि जिस प्राइस पे ये एसयूवी आती है उसमें काफी फीचर लोडेड प्रीमियम एसयूवी आ सकती है। और देखा जाए तो फॉर्च्यूनर के फीचर्स इसका प्राइस जस्टिफाई नहीं करते। फिर भी इंडिया जैसे प्राइस सेंसिटिव मार्केट में, जहाँ धनिया भी सब्जी के साथ फ्री में लिया जाता हो, वहाँ ये गाड़ी धूम मचा रही है। हर महीने इसके 2000 से 3000 यूनिट की सेल हो जाती है और ये सेल नंबर कुछ एक मिड साइज एसयूवी से ज्यादा भी है। जबकि इसका प्राइस हर साल टोयोटा बढ़ा देता है। लॉन्च के टाइम पे इसका प्राइस 18 लाख और अब 50 लाख, मतलब इसकी सेल्स में दम तो है, जो इतनी कॉस्टली होने पर भी इतनी ज्यादा सेल हो रही है। टोयोटा की रिलायबिलिटी तो थी ही, अब ब्रांड वैल्यू भी बना ली, जिस वजह से लोग आंख बंद करके ये गाड़ी लिए जा रहे हैं। हद तो तब हुई जब पॉलिटिशियंस और बिजनेसमैन ने ये गाड़ी और प्रीमियम एसयूवीज को इग्नोर करके सिलेक्ट की, जिस वजह से ये पावर का सिंबल भी बन गई। शॉर्ट में इसका इतिहास बताता हूँ, मेरी मानो सब्र से सुन लो, हर ज्ञान काम का ही होता है। ग्लोबल कार मार्केट के इम्प्रूव होते क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मद्देनजर रखते हुए टोयोटा ने अपना IMV प्लेटफॉर्म लॉन्च किया, जिसपे बना व्हीकल ग्लोबल मार्केट में स्पेशली डेवलपिंग कंट्रीज में फिट बैठ सके। ये एक लैडर फ्रेम प्लेटफॉर्म था जो 2 व्हील और 4 व्हील ड्राइव के लिए डिजाइन किया गया था। इस प्लेटफॉर्म पे टोयोटा ने अपने 3 व्हीकल प्रोड्यूस किए, एक पिकअप ट्रक जो हाइलक्स की 7th जनरेशन था, एक MPV जिसपे इनोवा बनी और एक फुल साइज SUV जो के फॉर्च्यूनर का 1st जनरेशन थी। इसका लॉन्च थाईलैंड इंटरनेशनल मोटर एक्सपो में 2002 में हुआ और 2005 में इसकी सेल्स भी स्टार्ट हो गई थी। अब क्योंकि मुझे भी कार्स का बचपन से इंटरेस्ट है, तो मैंने भी 2008 में एक कार मैगजीन में पढ़ा था कि 2 बार टोयोटा फॉर्च्यूनर का लॉन्च पोस्टपोन करने के बाद फाइनली 2009 में ये एसयूवी इंडियन कार मार्केट में लाई जा रही और इंडिया में आते ही इस एसयूवी ने हाहाकार सा मचा दिया। अगस्त 2009 में लॉन्च हुई फॉर्च्यूनर ने जनवरी 2010 तक अप्रोक्सीमेट 3800 यूनिट सेल किए और 2010 के लास्ट तक इसकी डिमांड के ओवरलोड होने से कुछ टाइम के लिए टोयोटा ने इसकी बुकिंग भी स्टॉप कर दी थी। टोयोटा तो इंडिया में ये सोच के आया था कि चलो इंडियन मिड साइज एसयूवी का 50% तक मार्केट कैप्चर करने का ट्राई करेंगे, लेकिन जनता के प्यार से फॉर्च्यूनर ने इंडियन एसयूवी का 65% मार्केट कैप्चर कर लिया था। अब साथ वाला ऊपर उड़ जाए तो कुछ तो जलते हैं, कुछ मचलते हैं, कुछ सीखते हैं, लेकिन यहाँ तो कुछ अलग ही हुआ। फॉर्च्यूनर के सिर्फ 1 साल में मार्केट पे पकड़ बनाने से फोर्ड एंडीवर की सेल्स 85% गिर गई और मित्सुबिशी भी खत्म पर आ गई थी। इंडिया में टोयोटा ने फॉर्च्यूनर को 3 लीटर टर्बो डीजल इंजन में लॉन्च किया जो 171 bhp की पावर और 343 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता था और इसमें 4x4 वेरिएंट भी ऑफर किया गया था। इस व्हीकल की पॉपुलैरिटी की वजह से इसकी रिलायबिलिटी, इंजन परफॉर्मेंस और लुक्स थे। अब जैसे मैंने पहले भी कहा था, ये देश जहाँ धनिया भी सब्जी के साथ फ्री में लिया जाता हो, वहाँ कार लेने से पहले और बहुत से फैक्टर को कंसिडर किया जाता है, जैसे कि आफ्टर सेल सर्विस, मतलब सर्विसिंग या इंश्योरेंस क्लेम वगैरह वगैरह। मुझे नहीं लगता इस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए ये फैक्टर जरूरी हैं। धनिया के साथ साथ सब्सक्राइब करना भी फ्री है दोस्त, तो कर लो सब्सक्राइब और आगे बढ़ते हैं। तो फोर्ड और मित्सुबिशी के साथ भी ये आफ्टर सेल सर्विस का पंगा था, जिससे जनता परेशान थी। और जब इन दोनों ब्रांड से बेहतर आफ्टर सेल सर्विस टोयोटा क्वालिस और इनोवा के कस्टमर्स को प्रोवाइड करता ही था और साथ ही साथ मस्कुलर लुक्स के साथ बेहतर परफॉर्मेंस की एसयूवी मार्केट में लॉन्च करी, तो अपने आप लोगों का इंटरेस्ट फॉर्च्यूनर की तरफ चला गया। लेकिन अब जब फॉर्च्यूनर प्रीमियम एसयूवी के सेगमेंट का बेताज बादशाह बन के बैठा
बैठा है, तो क्या वजह है जो अब भी फॉर्च्यूनर के राइवल एसयूवीज उसके कंपटीशन पे खड़ी नहीं हो पा रही? वक्त के चलते जहां फॉर्च्यूनर को मोस्ट लव्ड और बेस्ट सेलिंग के साथ साथ अपने प्राइस को मेंटेन करके चलना चाहिए था, वहीं पे ये देखा जा रहा है कि हर साल टोयोटा इसका प्राइस इंक्रीज कर देता है। अपने लॉन्च के टाइम पे जहां इसके प्राइस 18 लाख थे, वहीं आज 50 लाख की हो चुकी है। अब आप बोलोगे कि छोटे टैक्स इंक्रीज होगा तो प्राइस भी इंक्रीज होगा। बड़े भैया, मैं मानता हूँ होगा, और बाकी कार्स पे भी प्राइस इंक्रीज हुआ, लेकिन फॉर्च्यूनर का प्राइस इंक्रीज बाकी कार्स के पैरेलल नहीं है। जैसे कि 14 साल पहले मारुति सुजुकी स्विफ्ट के लॉन्च प्राइस में और रीसेंट प्राइस में सिर्फ 31% की ग्रोथ है। स्कॉर्पियो भी अपने लॉन्च प्राइस से 90% ही कॉस्टली हुई, लेकिन फॉर्च्यूनर तो अपने प्राइस से 300% मतलब 3 गुना महंगी हो गई। ऐसा क्यों? पता था ये बात सोचोगे जरूर, लेकिन पूछोगे नहीं, इसीलिए 2-3 लाइनों में ये बात आगे समझा दी मैंने। फॉर्च्यूनर के प्राइस हाइक का सिंपल सा रीजन है फेवरेबल प्रोडक्ट मिक्स। मतलब जिन प्रोडक्ट से प्रॉफिट मार्जिन लेस होता है, कंपनी उन प्रोडक्ट्स पे अपने रिसोर्सेज वेस्ट करने के बजाय हाई प्रॉफिट मार्जिन वाले प्रोडक्ट्स में थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट करके प्राइस इंक्रीज कर देती है। मिसाल के तौर पे इंडियन मार्केट से टोयोटा ने कोरोला, यारिस और इटियोस जैसे प्रोडक्ट्स के बेस मॉडल या पूरे प्रोडक्ट लाइनअप को डिसकंटिन्यू करके उन रिसोर्सेज को फॉर्च्यूनर के छोटे मोटे अपडेट्स पे लगा के प्राइस हाइक किया और ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन लिया। अब ऐसा नहीं है कि टोयोटा को सिर्फ हम भारतवासियों से ही ज्यादा लगा हुआ है। ये प्राइस हाइक वो यूएस और यूरोपियन मार्केट में भी कर रहे हैं। एक रीजन और भी था, कोविड-19, जिसकी वजह से पूरी सप्लाई चेन रुक गई और रॉ मटेरियल की शॉर्टेज के चलते कार्स के प्रोडक्शन भी इफेक्ट हुए, जिससे सेल्स फिगर डिक्रीज हुआ और साथ साथ प्रॉफिट मार्जिन भी गिर गया, जिसको सही शब्दों में लॉस बोलते हैं। और जब हालात सही हुए तो कोविड-19 की वजह से हुए लॉस को कॉम्पनसेट करने के लिए सारे कार मेकर्स ने अपने प्राइस इंक्रीज किए, और क्योंकि फॉर्च्यूनर के पास कस्टमर ही प्रीमियम था तो इसका प्राइस आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। और लास्ट बात, हम में से काफी लोग ज्यादा पैसा कमा के अपनी पावर का प्रोजेक्शन करते हैं। अब इसके लिए लोग बड़े घर, बड़ी गाड़ी लेते हैं, और पावर का दूसरा नाम पॉलिटिशियन भी होता है। इसलिए ये गाड़ी पॉलिटिशियन या बिजनेस कम्युनिटी में लोकप्रिय है। और हो भी क्यों ना, इतने प्राइस पॉइंट पे इतनी सही रिलायबिलिटी, लो मेंटेनेंस और डोमिनेटिंग रोड प्रेजेंस का कॉम्बिनेशन कोई और ब्रांड नहीं ऑफर करता। देखो, लेना तो मैं भी चाहता हूँ, आप भी चाहते हो, वरना ये वीडियो ना देख रहे होते। फॉर्च्यूनर लेने का सजेशन चाहिए तो कमेंट करो, सब डिटेल में बताऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलता हूँ नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। चलो गाइस।